नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरुआत करेंगे दोस्तों 1857 का विद्रोह यानी रिवोल्ट ऑफ 1857। आप सबको ज्ञात है, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय दोस्तों मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारतीय का इतिहास, और उसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। एक ऐसा ये टॉपिक है दोस्तों कि जिससे आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं में सवाल तो देखने को मिलने ही मिलने हैं। मैं दावा कर सकता हूँ रिवोल्ट ऑफ 1857 से कम एक सवाल तो मिलता ही है। बस हमें क्या करना है, आज इसी टॉपिक की शुरुआत करनी है। अभी तक दोस्तों अगर आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जितने भी अभी तक वीडियो लेक्चर दिए गए हैं वो अगर आपने नहीं देखे तो उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसे आप जाके देख लेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में चले जाएं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दी गई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसी तरीके से मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की भी हम लोगों ने चर्चा की थी और उसमें भी 42 वीडियो लेक्चर्स दिए गए हैं, उनकी भी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी क्रम को आज जोड़ेंगे दोस्तों और 1857 से हम लोग समझेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं और क्या ऐसे कारण बन गए थे कि ये विद्रोह किया गया। अब ये सबसे पहली बात, इस विद्रोह को शुरुआत करने से पहले, इस पे चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये था दोस्तों आर्मी रिवोल्ट, यानी ये सेना विद्रोह हुआ करता था, यानी ये सेना के द्वारा विद्रोह किया गया था। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जब ब्रिटिश आर्मी हुआ करती थी यानी अंग्रेज़ों की जो सैनिक बल हुआ करता था, अंग्रेज़ों की जो आर्मी थी, अब ऐसा तो था नहीं कि जितनी अंग्रेज़ों की आर्मी रही होगी उसमें बस अंग्रेजी भरे रहे होंगे, यहाँ के भी यानी भारत के भी कुछ लोग हुआ करते थे, यानी ब्रिटिश आर्मी के अंदर इंडियंस भी शामिल थे। बस इन्हीं के द्वारा ये जो इंडियंस इस आर्मी के अंदर शामिल थे, ब्रिटिश आर्मी के अंदर शामिल थे, इन्हीं के द्वारा विद्रोह किया गया था दोस्तों अंग्रेज़ों के ही खिलाफ। यही कहलाता है आर्मी रिवोल्ट और यही हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857 में। अब बात ऐसी बनी, क्या ऐसा कारण बन गया कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, और माना जाता है दोस्तों कि 1857 का विद्रोह एक नींव रख दी गई थी हम लोग के आज़ादी के लिए। यानी 1857 का विद्रोह कहीं ना कहीं अब लोगों के दिमाग में आने लगा था कि अब हमें क्या करना है, अब हमें गुलामी नहीं करनी है, अब गुलाम से आगे बढ़ के स्वतंत्र होना है, और कहीं ना कहीं ये बीज डाल दी गई थी और यही फल स्वरूप निकलेगा दोस्तों, और हम लोग 1947 में क्या होंगे, आज़ाद भी हो जाएंगे। बस इसी क्रम को हम लोग समझेंगे और सबसे पहली बात, इसकी चर्चा शुरुआत करने से पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे कारण बन गए थे जिनकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। तो इस क्रम में दोस्तों हम लोग को एक एक चीज़ों को ध्यान से समझना है। सबसे पहला ही जो कारण माना गया दोस्तों वह बना पॉलिटिकल रीजन यानी राजनीतिक कारण। जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण बना दोस्तों वह माना गया सोशल रीजन यानी सामाजिक कारण। और जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण माना गया दोस्तों वह माना गया रिलीजियस रीजन यानी धार्मिक कारण। और जो एक मेन कारण माना गया, यानी एक ऐसा सिनारियो बन चुका था देश का, एक ऐसा माहौल बन चुका था उस समय, जो माना गया कि 1857 का विद्रोह होना बहुत ही ज़रूरी था और ये भी एक मेजर कारण बन के सामने आया था। तो रिसेंट रीजन में हम लोग यानी हिंदी में अगर इसको कहें तो तात्कालिक कारण कौन कौन से थे, इन सब बातों को हम लोग को देखना है और इन सब से सवाल आता है। अगर आप दोस्तों अभी तक चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 पे, यानी एक आर्मी रिवोल्ट था। सबसे बड़ी यही सवाल बन के आता है कि क्या ये पहला आर्मी रिवोल्ट था, ये क्या ये पहला सेना के द्वारा किया गया विद्रोह था? तो आपका जवाब होगा नहीं। जब नहीं है तो सबसे पहला कौन था, इस बात पे हम लोग अब चर्चा करेंगे। 1857 में जो विद्रोह किया गया था दोस्तों आर्मी के द्वारा, सेना के द्वारा, ये सबसे पहला विद्रोह नहीं था। इससे पहले भी विद्रोह हो चुका था, 1806 में हुआ था। और ये विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था वेल्लोर, तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था दोस्तों? वेल्लोर, तमिलनाडु में हुआ था, 1806 में हुआ था। ये भी एक आर्मी रिवोल्ट था और यही माना गया दोस्तों फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ आर्मी रिवोल्ट इन इंडिया, यानी एक पहला ऐसा विद्रोह जो कि आर्मी के द्वारा किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। अब सेना द्वारा जो विद्रोह हुआ उसी को जानते हैं आर्मी रिवोल्ट, इंग्लिश में उसी को आर्मी रिवोल्ट कहते हैं। तो सवाल भी आता है इसी तरीके से दोस्तों कि फर्स्ट आर्मी रिवोल्ट ऑफ इंडिया, तो आप बोलेंगे 1806 में हुआ था, वेल्लोर, तमिलनाडु में हुआ था। अब क्या ऐसा कारण था विद्रोह किया गया? ये जो इंडियंस हुआ करते थे, जो ब्रिटिश आर्मी में हुआ करते थे, यानी जो भारतीय अंग्रेजों के सैनिक बल में हुआ करते थे, सैनिक दल में हुआ करते थे, वह उन्होंने विद्रोह क्यों कर दिया था वेल्लोर, तमिलनाडु में?
जो इंडियन हुआ करते थे यानी जो भारतीय हुआ करते थे दोस्तों, वो क्या किया करते थे, जो इनके आर्मी में शामिल थे अंग्रेजों के, वह क्या करते थे, अपने सर पे पगड़ी बांधते थे। पगड़ी बांधने के साथ अपने माथे पे तिलक लगाते थे। इस बात से नाखुश थे अंग्रेज। इस बात से उनको क्या हो रही थी, दिक्कत होने लगी थी। जब दिक्कत होने लगी तो उन्होंने मना किया। किसको मना किया, इंडियंस को मना किया कि भैया आपको ऐसा काम नहीं करना है, आज के बाद क्या करना है, पगड़ी नहीं बांधना है और माथे पे तिलक नहीं लगाना है। अब इसी बात में जो भी आर्मी में उसके अंग्रेजों के आर्मी में जो दल हुआ करता था भारतीय लोगों का, वेल्लोर तमिलनाडु में, उन्होंने इस बात का विद्रोह किया। अब जब विद्रोह किया तो यही माना गया सबसे पहला विद्रोह सैनिकों के द्वारा। अब हुआ क्या, जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे उनका ये कहना था कि आज के बाद आप पगड़ी नहीं लगाओगे, माथे पे तिलक नहीं लगाओगे, और एक लेदर कैप बनी रहती थी यानी चमड़े की एक टोपी हुआ करती थी, जिसमें जो चमड़ा यूज हो रहा था वह हो रहा था दोस्तों गाय और सूअर का। बस इसी कारण से विद्रोह हुआ था। और जैसे ही विद्रोह होता है दोस्तों तो पूछा जाता है ये सवाल कि उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो आप बोलेंगे उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था दोस्तों वह था सर जॉर्ज बार्लो। कौन था? सर जॉर्ज बार्लो। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के शासन किया, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिस समय काल में रहा दोस्तों वह था 1805 से 1807 तक का। और यही पहला आर्मी रिवोल्ट साबित हुआ, फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ आर्मी रिवोल्ट इन इंडिया। याद रखेंगे, फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ आर्मी रिवोल्ट इन इंडिया, यानी पहला सेना विद्रोह जो किया गया वो 1806 में वेल्लोर तमिलनाडु में हुआ था, 1857 में नहीं हुआ था। इस बात को आप गौर करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे या कभी कभी गड़बड़ी भी हो जाती है कि यही पहला हुआ करता सेना विद्रोह, तो इस बात पर गौर करना है। 1806 में ही पहला विद्रोह कर दिया गया था। अब 1857 पे आते हैं दोस्तों। अब 1857 में ऐसा क्या हुआ, आप सब ने एक नाम सुन रखा होगा दोस्तों, मंगल पांडे का। अब ये जो मंगल पांडे हुआ करते थे दोस्तों, ये कौन हुआ करते थे? ये भी ब्रिटिश आर्मी के अंदर एक सैनिक हुआ करते थे, जो कि कहाँ पोस्टेड थे? ये पोस्टेड थे दोस्तों बराकपुर, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पोस्टेड थे? बराकपुर, कैंट, वेस्ट बंगाल में। उस समय ये जो पोस्टेड हुआ करते थे दोस्तों, ये थे 34वें नेटिव इन्फेंट्री के अंदर। और जो लेफ्टिनेंट हुआ करता था इनके बटालियन का, वह हुआ करता था लेफ्टिनेंट बाघ। इतनी बातों को आप गौर करेंगे। यानी 1857 का विद्रोह हुआ है दोस्तों, इसे सबसे पहली बार देखा गया, यानी सबसे पहली बार ये इंसिडेंट ऐसा साबित हुआ था। यानी अगर 29 मार्च 1857 का दिन नहीं होता तो 1857 का विद्रोह की नींव नहीं रखी जाती और हम लोग का देश हो सके आज आज़ाद भी नहीं हो पाया होता, अभी तक हम लोग हो सके गुलाम ही रहते। यानी विद्रोह लोगों के दिमाग में अब कहीं ना कहीं इसी से आने लगी थी। 1857 का विद्रोह जो 29 मार्च को किया गया मंगल पांडे के द्वारा, ये सबसे पहला इसमें कड़ी साबित हुआ था 1857 के विद्रोह में। और यही माना गया दोस्तों कि अगर ये नहीं होता, 29 मार्च 1857 का विद्रोह नहीं होता, तो लोग गुलामी में ही खुश हो गए थे। यानी उनका दिमाग अभी इस तरह नहीं चल रहा था कि हमें इस गुलामी से कैसे बाहर निकलना। जब 29 मार्च 1857 में, ये तो एक, अगर इसको देखा जाए, ये एक तत्कालिक कारण, बाकी 3 कारणों को हम लोग समझेंगे दोस्तों आगे आने वाले वीडियोज में। अभी आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ इससे कौन कौन से सवाल आते हैं और कैसे आपको याद रखना है। अभी हम लोग कड़ियों को देख रहे हैं, हम लोगों ने अभी तक एक सवाल देख भी लिया है और अब हम लोग 29 मार्च 1857 पे आ चुके हैं। अब 29 मार्च 1857 पे हम लोग देखते हैं दोस्तों मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे हुआ करते थे एक सैनिक ब्रिटिश आर्मी के अंदर, ठीक है, जो कि कहाँ थे? 34वें नेटिव इन्फेंट्री के अंदर थे। कहाँ पे थे? 34वें नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। और ये जो 34वां नेटिव इन्फेंट्री था दोस्तों, ये हुआ करता था बराकपुर, कैंट के अंदर। और बराकपुर जो कैंट था, बराकपुर छावनी जो थी दोस्तों, ये कहाँ पे थी? ये थी वेस्ट बंगाल। यहीं पे मंगल पांडे पोस्टेड हुआ करते थे। अब मंगल पांडे 34वें नेटिव इन्फेंट्री में थे, बराकपुर, कैंट, वेस्ट बंगाल में ये पोस्टेड हुआ करते थे, पदवी अपनी संभाल रहे थे। उस समय लेफ्टिनेंट जो हुआ करता था इनके बटालियन का, वह हुआ करता था लेफ्टिनेंट बाघ। और आर्मी में है, सैनिक हैं, तो बंदूक तो दी ही जाएगी। तो 1857 तक दोस्तों, यानी अभी तक क्या हो रहा था, एक लकड़ी की बंदूक आती थी और उस लकड़ी की बंदूक का नाम था दोस्तों ब्राउन बेस। क्या नाम था? ब्राउन बेस। 1857 में ही क्या हुआ दोस्तों, लोहे की बंदूक बनने लगी, यानी आयरन राइफल आ चुकी थी। और ये जो लोहे की बंदूक बनाई गई थी दोस्तों, इसका नाम था इनफील्ड राइफल। क्या नाम था? इनफील्ड राइफल। बस असली खेल यही इनफील्ड राइफल का ही था।
अब ये जो इनफील्ड राइफल हुआ करती थी दोस्तों, इसके अंदर कारतूस जो यूज हो रही थी, उस कारतूस में प्रयोग किया गया था गाय और सूअर की चमड़ी का। और आप सबको इस बात की जानकारी है दोस्तों कि यही गाय और सूअर की चमड़ी ही नागवारा गुजरी थी मंगल पांडे को। यानी इनका ये कहना था कि गाय हमारी माता होती हैं और गाय की चमड़ी जिस चीज़ में यूज हो रही है उन्हें हम कैसे दांत में लगा लें। यानी ये जो कारतूस हुआ करती थी, इसको लोड करने से पहले, बंदूक में डालने से पहले दोस्तों दांत से खींच के निकालना पड़ता था उसकी चमड़ी को। बस इसी बात से नागवारा थे मंगल पांडे। और इसमें इस्लाम धर्म के लोग भी नागवारा गुजर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, सूअर की चमड़ी भी यूज हो रही थी। इस्लाम धर्म के भी लोग विरोध में आ चुके थे और गाय की चमड़ी यूज होने के कारण हिंदू धर्म के भी लोग विरोध में आ चुके थे। बस यही कारण बना था 29 मार्च 1857 के। अब लेफ्टिनेंट बाग ने क्या किया, मंगल पांडे को जबरदस्ती करने लगे। ये कहने लगा कि तुम्हें यूज करना पड़ेगा। बस मंगल पांडे उठे और क्या किए, अपनी बंदूक से, जो कि उनके पास थी ब्राउन बेस, उस टाइम पे क्या थी, ब्राउन बेस थी, ब्राउन बेस से ही गोली मार दिया लेफ्टिनेंट बाग को। और लेफ्टिनेंट बाग वहीं का वहीं क्या हो गया, ढेर हो गया, यानी मर गया। बस इसी बात से चल के दोस्तों यही माना गया 29 मार्च 1857 का वह ऐतिहासिक दिन, और यही कारण बना 1857 के विद्रोह के बीच का। यानी 1857 का सबसे पहला इंसिडेंट, जो सबसे पहला वाकया हुआ था, वह 29 मार्च 1857 को ही हुआ था। बस फिर क्या था, अब भाई मंगल पांडे ने क्या किया, लेफ्टिनेंट बाग को ही मार दिया, लेफ्टिनेंट को ही मार दिया था अंग्रेजों के, तो इन्हें फांसी तो होनी ही थी। और इसी क्रम में क्या हुआ दोस्तों, 8 अप्रैल, कब, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। पूरा खेल आप समझिए दोस्तों, हुआ क्या था, यहाँ से आपको भूमिका बन गई। और 29 मार्च 1857 ऐतिहासिक दिन क्यों माना गया और कैसे चीज़ें हुई, यहाँ से भी सवाल देखने को मिलते हैं। अब सवाल क्या क्या आते हैं, पहली बात, मंगल पांडे के नेटिव इन्फेंट्री से पूछ लिए जाते हैं, ये कहाँ पोस्टेड थे ये भी पूछ लिया जाता है। लेफ्टिनेंट बाग के बारे में कभी कभी सवाल आता है। 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई, बंदूक का नाम भी पूछ लिया जाता है, पुरानी बात, यानी कई सवाल यहाँ से बन जाते हैं अगर आपने पूरी कहानी को अभी तक सुन लिया। अभी तक दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करना नहीं भूलेंगे और साथ में शेयर जरूर करेंगे। अब हुआ क्या, 8 अप्रैल 1857 को जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, इस बात की चर्चा पूरे देश में फैल चुकी थी, यानी पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी थी। और अब सबके मन में, ये तो कारण बन ही रहे थे, सबके मन में क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं अब उबाल आने लगा था, खून में उबाल आया। और लोगों ने सोचा कि बहुत हो गया अत्याचार, अब हमें क्या करना है, बगावत करनी है। और इसी बगावत में साथ देंगे कौन, इसी बगावत में 2 ऐतिहासिक नाम आए सामने दोस्तों, रामोजी बापू और दूसरे शख्सियत का नाम हुआ करता था दोस्तों अजीमुल्लाह खान। ये दोनों लोग उस समय हुआ करते थे दोस्तों कहाँ पे, लंदन में। कहाँ हुआ करते थे, लंदन में। और यही माना जाता है दोस्तों कि रामोजी बापू और अजीमुल्लाह खान ही पूरी रणनीति बनाए थे 1857 के विद्रोह का। यानी जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी गई, रामोजी बापू और अजीमुल्लाह खान कहीं ना कहीं दिमाग में स्ट्रेटेजी बनाने लगे, प्लानिंग करने लगे कि अब बहुत हो चुका है, अब हमें क्या करना है, एकजुट होके अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करनी है, विद्रोह करना पड़ेगा, तभी हम लोग इनके अत्याचार से छुटकारा पा पाएंगे। बस इसी बात की स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई और इसी के चलते हुए दोस्तों इन्होंने डिसाइड किया था, इन दोनों लोगों ने डिसाइड किया था 31 मई 1857 का दिन, यानी 31 मई 1857 का ही दिन इन्होंने मुकम्मल कर लिया था, यानी निश्चित कर लिया था कि इस दिन विद्रोह कर दिया जाएगा। इस दिन पूरे व्यापक तौर पे विद्रोह होगा पूरे भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन कुछ ऐसे कारण बन गए जिन कारणों पे हम लोग को चर्चा करनी है दोस्तों। तो कुछ ऐसे कारण बने कि ये विद्रोह 31 मई 1857 से ही पहले करना पड़ गया और ये विद्रोह हो गया दोस्तों 10 मई 1857 को। और इतिहासकार कहते हैं और ये माना गया कि 10 मई 1857 यानी जो पहले ही ये विद्रोह कर दिया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, यही कहीं ना कहीं क्या हुआ, इसके फेल्योर का रीजन बना। यानी जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह है, ये क्या माना गया, एक फेल्योर साबित हुआ। फेल्योर क्यों माना गया, क्योंकि इन दोनों लोगों ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, इन दोनों लोगों ने, और साथ में कई लोग इनमें शामिल थे, यही 2 लोग नहीं हुआ करते थे, ये 2 लोग तो मेन नेतृत्व कर रहे थे। तो जितने लोग शामिल थे उनका ये कहना था, उनका ये सोच थी कि अब हम लोग का क्या करना है, किसी भी तरीके से अंग्रेजों को खदेड़ के भगाना है। लेकिन ये चीज़ में सफल नहीं हो पाए थे, इस चीज़ में ये सफल नहीं हो पाए थे। और क्या हुआ था ऐसा, 10 मई 1857 को ऐसा क्या हो गया था कि इनको ये निर्णय लेना पड़ा था, पहले ही ये विद्रोह करना पड़ा। इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों।
और समझेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। अब 10 मई 1857 को ये विद्रोह भी क्या हुआ, हो जाता है। और 10 मई 1857 को विद्रोह जैसे ही होगा दोस्तों, अब इससे आपको कई सवाल देखने को मिलते हैं। जो वन लाइनर सवाल बनते हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे और फिर समझेंगे 10 मई 1857 को ऐसा क्या हुआ। बस इसी क्रम को जोड़ेंगे दोस्तों और समझेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से वन लाइनर क्वेश्चन, यानी आपको सीधे सीधे एक तरीके से मान लीजिए कि पका हुआ खाना आपको मिल रहा है, बस आपको खाना है, ठीक है। तो आपको एक काम करना है दोस्तों, बस वीडियो को देखते रहना है, साथ में चीज़ों को नोट डाउन करते रहना है। स्टोरी की तरह सब चीज़ें आपके दिमाग में भी मेरे समझ से फिट हो रही होंगी, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं वन लाइनर सवालों के ऊपर। सबसे पहला तो यही सवाल बन जाता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था, इसमें चिन्ह, अब मान लेंगे कि कोई भी विद्रोह होता है या कोई भी राजनीतिक पार्टी बनती है या कुछ भी होता है तो उनका एक सिंबल बनाया जाता है, यानी क्या बनाया जाता है, चिन्ह बनाया जाता है। और उसी चिन्ह के तहत सवाल आता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का चिन्ह क्या था दोस्तों, यानी सिंबल ऑफ रिवोल्ट, और रिवोल्ट कौन सा, 1857 का, तो आप बोलेंगे कमल और रोटी। क्या हुआ करता था चिन्ह 1857 के विद्रोह का, तो आप बोलेंगे कमल और रोटी। पहला सवाल आपके सामने। अब दूसरे सवाल पे आते हैं दोस्तों हम लोग। क्या भूमिका बनी, कौन सा पहला इंसिडेंट हुआ, क्या ये पहला सेना विद्रोह था, इतनी बातों पे हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कौन से वन लाइनर सवाल आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इनमें से एक ना एक सवाल तो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा यही सवाल आता है कि जब ये विद्रोह हो रहा था तो उस समय प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, कहाँ का, ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था वह कौन था, ये सवाल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप बोलेंगे उस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करता था ब्रिटेन का वह था पैमेस्टन। कौन हुआ करता था, पैमेस्टन। तीसरे सवाल की तरफ, गवर्नर जनरल उस समय कौन हुआ करता था, तो आप बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ दैट टाइम, यानी गवर्नर जनरल जो उस टाइम हुआ करता था वह हुआ करता था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन हुआ करता था, लॉर्ड कैनिंग। और जो इसका शासन काल रहा, यानी जिस समय काल पे ये गवर्नर जनरल बन के रहा, वह था 1856 से 1862 तक का। अब हम लोग चौथे सवाल की तरफ दोस्तों। ब्रिटिश क्राउन कौन हुआ करती थी उस समय, यानी ब्रिटिश महारानी की बात हो रही है। अंग्रेज की जो महारानी उस समय हुआ करती थी वह थी दोस्तों क्वीन विक्टोरिया। कौन हुआ करती थी, क्वीन विक्टोरिया। देखिए कितने सवाल आपके सामने बन के आ चुके हैं। सिंबल ऑफ रिवोल्ट यानी चिन्ह क्या हुआ करता था 1857 के विद्रोह का, कमल और रोटी। जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करता था ब्रिटेन का वह हुआ करता था पैमेस्टन। गवर्नर जनरल जो हुआ करता था वह हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग। समय काल भी आपके सामने है दोस्तों। और ब्रिटिश क्राउन कौन हुआ करती थी, यानी महारानी कौन हुआ करती थी, तो आप बोलेंगे क्वीन विक्टोरिया हुआ करती थी। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, उस समय मुगल एम्परर कौन हुआ करता था, यानी मुगल साम्राज्य का बादशाह कौन हुआ करता था, तो आप बोलेंगे बहादुर शाह जफ़र। कौन हुआ करता था दोस्तों, बहादुर शाह जफ़र। और आपको मैंने बताया है दोस्तों डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्परर में कि बहादुर शाह जफ़र ही आखिरी मुगल बादशाह माना गया और आखिरी मुगल बादशाह था भी, बस, यानी बहादुर शाह जफ़र। और जैसे ही बहादुर शाह जफ़र की बात आती है तो सवाल आता है कि इसका मीर बख्शी उस समय कौन हुआ करता था, यानी सेनापति कौन हुआ करता था, तो आप बोलेंगे बख्त खान। कौन हुआ करता था दोस्तों, बख्त खान। कितने सवाल आपके सामने हैं यहाँ पे आपने देखा दोस्तों, इन सवालों को आपको नोट डाउन भी कर लेना है। और सबसे बड़ा सवाल, अब आर्मी के खिलाफ ही विद्रोह किया गया है सैनिकों के द्वारा, ब्रिटिश आर्मी के ही खिलाफ विद्रोह किया गया भारतीय सैनिकों के द्वारा। तो सबसे बड़ा यही सवाल आता है कि उस समय आर्मी चीफ कौन हुआ करता था। जब तक 1857 का विद्रोह शुरुआत नहीं होगा दोस्तों, इसमें दो जवाब हैं। जब तक 1857 का विद्रोह शुरुआत नहीं होगा तब तक जो आर्मी चीफ हुआ करता था, यानी सैनिक प्रमुख हुआ करता था, वह था दोस्तों जॉर्ज एनीसन। और जैसे ही आर्मी चीफ बदल दिया गया, जैसे ही 1857 का विद्रोह क्या होने लगा था, बेकाबू होने लगा था, कहीं ना कहीं क्वीन विक्टोरिया को ये लगने लगा था और लॉर्ड कैनिंग को ये लगने लगा था कि इससे बस की बात नहीं, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो 1857 में ही दूसरा आर्मी चीफ बना के भेजा गया दोस्तों कॉलिन कैम्पबेल को। किसको बना के भेजा गया, कॉलिन कैम्पबेल को। यानी अभी आपके सामने इतने सवाल उभर के सामने आए हैं दोस्तों। 1857 का विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है
किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन में। और इतिहास से इनमें से सवाल आपको देखने को मिलते हैं, इतिहास टॉपिक में से ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पे मैं आज के वीडियो को रोकना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो मेरे समझ से थोड़ी लंबी भी हो रही है। टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं पॉलिटिकल रीजन, सोशल रीजन और रिलीजियस रीजन की, यानी राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और तात्कालीन कारण। यानी ऐसे कौन से उस समय इन्वायरमेंट, यानी कौन सा ऐसा माहौल बन चुका था, वो सब भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ये चारों के अंदर उन चारों से भी अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलते हैं दोस्तों, और मिलेंगे, ये पूरी दावा है आपसे, गारंटी है आपसे। तो आज की वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे रोकूंगा और इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लेंगे, और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और समझेंगे कि और क्या क्या रिवोल्ट ऑफ 1857 से बनता है इंपॉर्टेंट सवाल। और इसी कड़ी और इसी अंदाज में हम लोग चीज़ों को देखते रहेंगे। बस आपको काम क्या करना है दोस्तों, एक बार वीडियो देखिए, दूसरी बार क्या करना है, आपको कॉपी कलम उठाना है, नोट्स बना लेना है, और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा लाभ उठा सकें दोस्तों। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम दूंगा दोस्तों। धन्यवाद।